नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे टॉप गियर में आते हैं और बात करते हैं भारत के ऑटोमोबाइल सेक्टर की। आजकल इस सेक्टर में जो ज़बरदस्त फाइनेंशियल और रिटेल मोमेंटम देखने को मिल रहा है, उसने पूरे मार्केट का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर निफ्टी ऑटो इंडेक्स में इस अचानक आई तेजी के पीछे वजह क्या थी? क्या ये सिर्फ एक टेम्पररी हवा का झोंका था या इसके पीछे कुछ ठोस सॉलिड डेटा पॉइंट्स है? चलिए इसे थोड़ा और करीब से समझते हैं। शुरुआत करते हैं इस रैली के सबसे बड़े ट्रिगर पॉइंट से, यानी फाइनेंशियल ईयर 26 की चौथी तिमाही का अर्निंग्स बूम, जहां लगभग हर जगह रिकॉर्ड मुनाफा दर्ज किया गया। और ये किसी एक कंपनी के अकेले की सक्सेस स्टोरी बिल्कुल नहीं थी। बजाज ऑटो का स्टैंड लोन प्रॉफिट 34% बढ़कर 2746 करोड़ रुपए हो गया। वहीं हीरो मोटोकॉर्प ने 30% की शानदार ग्रोथ दिखाई। लेकिन सबसे बड़ी छलांग तो महिंद्रा एंड महिंद्रा ने मारी, जहां प्रॉफिट सीधे 42% जंप करके 4668 करोड़ रुपए के आंकड़े को छू गया। ऐसे जबरदस्त नतीजों ने पूरे सेक्टर का मूड ही बदल कर रख दिया। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये मोमेंटम सिर्फ एक क्वार्टर के नतीजों की वजह से नहीं है। अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो ब्रॉडर मोबिलिटी डिमांड में लगातार एक बढ़त देखने को मिल रही थी। ये रैली एक दिन में नहीं आई, इसकी फाउंडेशन पिछले कई महीनों से सेट हो रही थी। और इसके पीछे एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है पॉलिसी का। दरअसल जब से एंट्री लेवल टू व्हीलर्स पर जीएसटी रैशनलाइजेशन हुआ, वो आम खरीदारों के लिए काफी सस्ती हो गई। इस एक सिंगल कदम ने मार्केट में डिमांड को वापस जगा दिया और रुकी हुई सेल्स ने फिर से तेजी पकड़ ली। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट कैसा रहा, वो ये आंकड़ा साफ बताता है। 26.11 लाख यूनिट्स। जी हां, अप्रैल फिस्कल ईयर 27 की रिटेल सेल्स ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। लगभग सभी सब सेगमेंट्स को अगर मिलाकर देखें तो ईयर ओवर ईयर बेसिस पर नियरली 13% का एक विशाल जंप आया है। ये क्लियरली दर्शाता है कि ग्राउंड लेवल पर डिमांड कितनी सॉलिड है। अब जहां एक तरफ ट्रेडिशनल गाड़ियों की बिक्री आसमान छू रही है, वहीं इस हाई स्पीड रैली में एक छोटा सा स्पीड ब्रेकर भी है, और वो है ईवी अडॉप्शन हर्डल। इस पॉजिटिव मोमेंटम के बीच इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर थोड़ा फ्रिक्शन जरूर देखने को मिल रहा है। एक तरफ अगर हम पूरे FY 25-26 मार्केट को देखें तो ब्रॉड ईवी अडॉप्शन ने 24.5 लाख यूनिट्स का आंकड़ा पार करके काफी अच्छा संकेत दिया। लेकिन रिसेंटली अप्रैल 2026 का डेटा सामने आया है जो थोड़ा चिंताजनक है। इस दौरान टू व्हीलर ईवी पेनिट्रेशन 9.8% से फिसलकर 7.8% पर आ गया है। इससे एक बात तो साफ है कि ट्रेडिशनल गाड़ियों से ईवी की तरफ ट्रांजिशन की राह अभी पूरी तरह से स्मूथ नहीं है। तो अब मार्केट ऑब्जर्वर्स के जहन में सवाल ये है कि क्या ऑटो सेक्टर इस मोमेंटम को लंबे समय तक बरकरार रख पाएगा? आगे चलकर ऐसी कौन सी चीजें हैं जो इस सेक्टर का आगे का रास्ता तय करेंगी? अगर इस हाई ऑक्टेन ग्रोथ को एक लंबी और स्टेबल रिकवरी बनना है तो कुछ स्पेसिफिक फैक्टर्स की इस चेकलिस्ट पर नजर रखनी होगी, जैसे कि सरकार की तरफ से मिलने वाला कंटिन्यूअस पॉलिसी सपोर्ट, आगे का अर्निंग्स मोमेंटम, गांव और छोटे कस्बों से आने वाली रूरल डिमांड, कच्चे तेल यानी क्रूड प्राइसेस का ट्रेंड, और सबसे इंपॉर्टेंट ईवी अडॉप्शन आगे जाकर स्थिर हो पाता है या नहीं। आगे उन स्रोतों पर बात करने से पहले बस एक जरूरी डिस्क्लेमर। इस एक्सप्लेनर में हमने जितने भी आंकड़े और डेटा पॉइंट्स डिस्कस किए हैं वो स्ट्रिक्टली एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पसेस के लिए हैं। कृपया इसे किसी भी तरह की फाइनेंशियल एडवाइस ना माने। और हाँ, इस जबरदस्त डीप डाइव की नींव किसने रखी, ये जानना भी उतना ही जरूरी है। आज के इस एक्सप्लेनर में प्रस्तुत की गई डिटेल्ड और एक्यूरेट मार्केट एनालिसिस हमारे एक्सपर्ट सोर्स की तरफ से आती है। आज की इस चर्चा का बुनियादी डेटा सीए अजय जोशी की दी गई मार्केट एनालिसिस पर आधारित है। अगर आपको आगे कोई प्रोफेशनल इंक्वायरीज करनी है तो सीए अजय जोशी डिटेल्स यहाँ स्क्रीन पर पूरी तरह से क्लियरली दी गई हैं। और हाँ, अगर आपको आज का ये एक्सप्लेनर पसंद आया हो और आगे भी ऐसी इंसाइटफुल जानकारी चाहते हैं तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। इससे हमें और बेहतर कंटेंट लाने की मोटिवेशन मिलती है। तो आखिरी में एक बड़ा सवाल हमारे और आपके सोचने के लिए बचता है। निफ्टी ऑटो इंडेक्स अपने जनवरी 2026 के 29,179 के ऑल टाइम हाई से अभी भी लगभग 6% पीछे चल रहा है। सब कुछ देखते हुए क्या आपको लगता है कि इंडियन ऑटो सेक्टर के टैंक में अभी भी इतना फ्यूल बचा है कि वो आगे बढ़कर अपने पिछले सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ सके? इन आंकड़ों पर एक बार विचार जरूर कीजिए। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही।